बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबको खुशामदीद जी। आज डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ जो ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं, जो दवाइयाँ हम ले रहे होते हैं, हमारे जिस्म पे के ऊपर असर करती हैं। तो वो असर कैसे करती हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी साइंस इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी दवा को, किसी टैबलेट या सिरप को ले लिया और बस उसके बाद जो है वो अपना काम डायरेक्ट बस शुरू कर लेता है, ठीक है। खाना हज़म होने में और दवाई के हज़म होने के बाद उसका जो एक्शन होता है, जो दवाई अपना एक्शन शो करती है, ठीक है, कैसे वो एक्ट कर रही है आपके जिस्म के ऊपर, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके जिस्म के अंदर, कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इसमें तकरीबन 4 तरह के, या आप कह लें, मैंने 4 मेंशन किए, लेकिन मैंने 5 लिखे हुए प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 जो होते हैं ये मेजर प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके ज़रिए ड्रग जो होती है वो अपना एक्शन शो करती है। तो सबसे पहला होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, दूसरा होता है एंजाइम इनहिबिशन, तीसरा होता है आयन चैनल मॉड्यूलेशन, चौथा होता है ट्रांसपोर्टर इंटरेक्शन, और पांचवा होता है फिज़िकल या केमिकल एक्शन। तो जो पांचवा है फिज़िकल या केमिकल एक्शन को, इसको ये मेजर जो 4 हैं, या मेन जो आप कह लें, ये 4 वेज होते हैं, ठीक है। फिज़िकल या केमिकल एक्शन तो ऐसे ही हो गया कि दवाई बस आपने उधर ली और उधर उसने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है, बगैर किसी की चीज़ के साथ किसी और केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, या किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व कर ले अपने साथ दवाई, तो ये नहीं होता। इसलिए जो ऊपर वाले 4 जो तरीके हैं या 4 मैकेनिज़म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर दवाइयों में ये ही जो है वो इनका रोल होता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इन मैकेनिज़म्स को, ठीक है, जिनके ज़रिए जो है वो ड्रग एक्ट करती है, तो कैसे करती है, ठीक है। इन शॉर्ट सा हम इसको डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन को, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, आप सिंपल ये याद रख लें कि इसके अंदर रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स ऐसे आप कह लें सेल्स के बाहर, जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बाहर ऐसे प्रोटीन नेचर के जो है वो ऐसे पार्ट्स होते हैं, इनको रिसेप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमारे मेडिसिनल जो एक्शन होता है, जो ड्रग का एक्शन होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ एक्शंस हैं, मींस कि जितनी जो भी दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर वो असर रिसेप्टर्स की मदद से करती हैं। आपके जिस्म के अंदर दवाइयाँ जब आप ले लेते हैं, उसके बाद उस दवाई को अपनी टारगेट जगह पे पहुंचाने से लेकर वहाँ पे उसका एक्शन परफॉर्म करने तक, ये सारा कुछ जो इन्वॉल्व होता है वो आपका रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब ये है कि रिसेप्टर आपके सेल के अंदर होता है। एक एक दवाई का असर जो आपके खलिए तक पहुंचता है वो रिसेप्टर की मदद से जाता है, ठीक है जी। इसमें सिंपल क्या होता है, ड्रग आप लेते हैं, ड्रग रिसेप्टर के साथ जो होती है सेल्स के अंदर, चाहे रिसेप्टर होंगे या सेल्स के बाहर होंगे, तो ड्रग जो है वो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है और अपना एक्शन शो करती है। अच्छा, अब अपना एक्शन शो करती है तो वो 2 तरह का एक्शन होगा, ठीक है। एगोनिस्टिक इफेक्ट, एगोनिस्टिक असर होगा, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक असर होगा। एगोनिस्टिक इफेक्ट क्या होगा जी, ड्रग आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, चाहे वो सेल के अंदर मौजूद है या सेल के बाहर है, और उसकी एक्टिविटी को क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी। तो रिसेप्टर आपका जो है वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी जो कंडीशन होगी, जिस मकसद के लिए आपने वो दवाई ली है, उस चीज़ का आपको जो है वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, या जो दवाई का जो आपने थेरेप्यूटिक यूज़ करना था वो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, एगोनिस्टिक में ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करती हैं, मतलब कि आपके रिसेप्टर्स गैर ज़रूरी तौर पे एक्टिव हुए होते हैं। तो क्या करती हैं, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, और आपका रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो रिजल्ट में क्या होता है, नो एक्टिविटी। तो फिर जब आपका वो रिसेप्टर गैर ज़रूरी तौर पे जो एक्टिव हुआ था वो एक्टिव नहीं रहता, और आपकी जो भी थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस होती हैं उनका आपको जो है वो दवाई की मदद से उनसे निजात मिल जाती है, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसके बाद जी दूसरा मैकेनिज़्म हम पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिशन का। एंजाइम्स क्या होते हैं जी, एंजाइम्स हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को कहा जाता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, एनहांस करते हैं, ठीक है। एंजाइम की मदद के बगैर हमारा रिएक्शन जो होता है वो पाया तकमील तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता है, या फिर वो डिफेक्टिव हो सकता है, वो उसमें कोई ना कोई कमी रह सकती है, पूरा नहीं हो सकता। अच्छा जी,
तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, ड्रग्स हमारे एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करती हैं। एंजाइम्स हमारे ब्लड में, बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। हर तरह का जो भी आप कह लें कोई प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्रग्स क्या करती हैं जी, हमारे एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करके उसके बाद उस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। तो जब एंजाइम इनहिबिट होगा तो बाज़ दफ़ा एंजाइम जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे कुछ गैर ज़रूरी केमिकल मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल कंपाउंड्स या कुछ इस तरह की सिक्रेशंस या ऐसे केमिकल प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो कोई ना कोई एबनॉर्मल रिएक्शन जिस्म के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट जिसको कह सकते हैं कोई ना कोई आपके साथ मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई थेरेप्यूटिक इंडिकेशन आ जाती है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करती हैं और उन एंजाइम्स को ही इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना। जब एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, वो केमिकल पर जो भी प्रोसेस चल रहा होगा वो रुक जाएगा और रिजल्ट में क्या होगा कि हमें जो है वो थेरेप्यूटिकली जो भी मसला था, थेरेप्यूटिकल इंडिकेशन जो भी थी, उससे निजात मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा प्रोसीजर है जी आयन चैनल मॉड्यूलेशन, ठीक है। ड्रग्स क्या करती हैं जी, हमारे जो भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो है आयंस के चैनल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे जो एक सेल है जिसको एक खलिया कहते हैं, जिससे मिल के पूरे टिश्यूज़ और आर्गन और सिस्टम और पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसी बेस पे कहते हैं कि हमारे एक एक सेल को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसे किया है कि ठीक है वो पूरा पूरा एक ना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा जी, तो आयन चैनल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। जो सेल्स होते हैं उनके बाहर जो है वो चैनल्स बने होते हैं, ठीक है, जिससे एक से दूसरा सेल आपस में जो है वो कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जो भी उनके अंदर, चाहे वो फूड होगा, कोई केमिकल होगा, ठीक है, कोई और ऐसी चीज़ होगी, ठीक है, आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, एक एक चीज़ को सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं और जो हमारा जिस्म जो होता है वो पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। तो ड्रग्स क्या करती हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। वो जो चैनल्स बने होते हैं, कुछ ड्रग्स उनको ओपन कर देती हैं, कुछ ड्रग्स उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसके रिजल्ट में हमें क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। कुछ इसको समझने के लिए आसान सिर्फ ये है कि जो आयंस के चैनल्स बने होते हैं सेल वाल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, हमारी जो हमारे इंसानों के अंदर जो सेल्स पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक एक सेल है, ठीक है, तो उस सेल्स के वो चैनल्स को कुछ ड्रग्स जो है वो ब्लॉक करती हैं और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो उन चैनल्स को ओपन करती हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है कि हम जो है वो ड्रग जिस इंडिकेशन के लिए ले रहे हैं, जिस बीमारी के लिए, जिस मर्ज़ के लिए, वो ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी चौथा, आप कह लें कि जो मेजर, मैंने कहा था आपको 4 मेजर एक्शंस हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी इनसे जो है वो ड्रग्स अपना काम करती हैं इन प्रोसेसेस के अंदर। तो चौथा जो स्टेप है वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टर एक्शन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर एक्शन में क्या होता है, ड्रग्स जो होती हैं सेम उसी तरह जो भी हमारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सेल के बाहर जो भी प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह हमने कहा चैनल्स होते हैं, उस तरह हमारे सेल्स के अंदर और बाहर ऐसे ऐसे केमिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर मटेरियल्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मटेरियल फूड भी हो सकती है, ये ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो ट्रांसपोर्टर एक्शन में क्या होता है कि वो केमिकल्स के थ्रू ड्रग जो है वो बाइंड होती है उनके साथ और सेल के अंदर या सेल के बाहर अपना काम कर देती है। उसके बाद आता है जी लास्ट वन हमारे पास फिजिकल या केमिकल एक्शन, ठीक है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो फिजिकल या केमिकल एक्शंस की जो मदद से भी हमारे जिस्म के अंदर एक्ट कर रही होती हैं, जो जिस्म के ऊपर एक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? ड्रग्स जो होती हैं वो फिज़िकली या केमिकली हमारे जिस्म के किसी भी ऑर्गन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसमें कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ऊपर जो हमने 4 स्टेप पढ़े वो चारों में से कोई भी स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि वो 4 जो स्टेप्स हैं वो मेजर जो है वो स्टेप्स होते हैं, उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी एक स्टेप से जो है वो ड्रग्स हमारे जिस्म के ऊपर एक्ट करके काम करती हैं। लेकिन ये फिज़िकल या केमिकल एक्शन ये बहुत ही सिंपल एक्शन होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही इंस्टेंट होता है, हमारे बॉडी के ऊपर अपना एक्ट करती है जिसकी मदद से ड्रग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकली या केमिकली जो है वो ड्रग बाइंड हो जाती है, फिजिकल केमिकल दोनों तरह से, ठीक है। या तो हमारे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कर देगी या हमारे ऑर्गन की कोई सिक्रीशन है, कोई केमिकल है उसके साथ एक्ट करेगी। तो फिजिकली केमिकली एक्ट करने का ये मतलब हो गया। तो इसमें कोई रिसेप्टर आयंस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते और ड्रग्स अपना रिस्पांस शो करती हैं। जो ही आपने उस ऑर्गन के अंदर उसको पहुँचाया और उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। मिसाल इसकी देते हैं, आप जो भी एंटासिड सस्पेंशन लेते हैं, ठीक है। एंटासिड सस्पेंशन ये शरबत हैं
ठीक है। इससे मुराद जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए जो आपको फार्मेसी से दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, मार्केट में मैदे की जलन के लिए, तेज़ाबियत के लिए, उनको कहा जाता है एंटासिड्स। तो वो जो एंटासिड्स होते हैं वो एक्चुअली काम ही ऐसे करते हैं, आपने एंटासिड पी लिया, वो आपके मैदे के अंदर जाएगा और आपके तेज़ाब के साथ रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, आपके तेज़ाब के, मैदे के तेज़ाब के असर को कम कर लेगा और उससे क्या होगा, रिजल्ट में जो आपके मैदे की तेज़ाबियत थी वो कम हो जाती है। तो ये था फिज़िकल या केमिकल एक्शन विद एग्जांपल।